समझा है, उसमें से कई लोगों को उनके बिजनेस में ग्रोथ भी दिलाई। ठीक है। सो आई एम वेरी श्योर कि आप भी अपने कुछ चैलेंजेस लेकर के आए हैं आज। आपको अपने चैलेंजेस हमारे तक पहुंचाने का, अपने बारे में हमें बताने का कुछ मौका मिलेगा आज। लगातार आपकी स्क्रीन पे कुछ पोल्स चलते रहेंगे, उसमें आप रिस्पॉन्ड करके आप अपने बारे में भी हमें बता सकते हैं कि आप कौन हैं। कुछ कुछ प्रोफाइल्स के रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ कुछ आपके चैलेंजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहेंगे। अगला पोल जो है थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। सो मैं चाहूंगा कि आप इस पर भी ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ उसमें बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अपना पोल आपने आंसर कर दिया और आप वापस आ जाइएगा हमारे इस सेशन में। ठीक है, चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके चैलेंजेस के ऊपर। सो जैसा मैंने कहा कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है विवेक सर के साथ काम करते हुए, लगभग 3.5 साल हो गए मुझे एज अ कंसल्टेंट। मैं उनके साथ काफी क्लोजली वर्क करते आया हूँ। बिजनेस ओनर्स को जो दिक्कतें आती हैं, उनको समाधान जो चाहिए उससे रिलेटेड उन्हें सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में। सो इससे रिलेटेड कुछ मैं अपनी लर्निंग शेयर करता हूँ। ठीक है, वैसे तो अभी जो अगले गेस्ट आने वाले हैं उन वो आपको सॉल्यूशंस देने वाले हैं और लास्ट में वापस मैं दोबारा मिलूंगा, लेकिन बीच में एक बहुत वैल्यूएबल सेशन आपके लिए होने वाला है जिसमें आपके बिजनेस से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं उसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा। बट ये चैलेंजेस होते क्या है? ठीक है, पोल पे ध्यान देते चलिएगा। आपको जो रिस्पांस देना है आप क्विकली रिस्पांस देकर के वापस आते चलिएगा, लौट के आइए हमारे सेशन में। ठीक है, सो हम आज बात करने वाले हैं बड़ा बिजनेस इम्पैक्ट के बारे में। एक वर्कशॉप है ये जिसमें हम अभी आपके कुछ बिजनेस चैलेंजेस का सॉल्यूशन तो लगे हाथ दे देंगे, बट वो चैलेंजेस होते क्या है? तो सबसे पहला जो चैलेंज कॉमनली लोगों के पास होता है जब वो हमारे पास आते हैं, है ना, इससे पहले तो नहीं आते, क्योंकि बिजनेस जब अच्छा चल रहा होता है तो उस समय तो हमारी जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं होती है। भाई डॉक्टर की जरूरत कब पड़ती है? जब परेशानी हो, जब बीमारी हो। तो जब कस्टमर घटने लग जाता है लोगों का, है ना, ये एक बड़ी समस्या होती है कि आपके बिजनेस में भी ऐसा हो रहा है। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि सेल्स वॉल्यूम घटते जा रहा है ना। कस्टमर बेस तो सेम है शायद, लेकिन सेल्स वॉल्यूम, जो ऑर्डर आ रहे थे, जो अभी तक बाइंग हो रही थी, बिक्री हो रही थी, वो घटते जा रहा है। ये भी हो सकता है और इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। कंपटीशन भी हो सकता है, या कोई घटाव नहीं है, कस्टमर बेस भी उतना ही है, सेल्स वॉल्यूम भी उतना ही है। लेकिन यही बड़ी समस्या है। समस्या क्या है कि पिछले 3 साल से सेम ही है, ना तो ग्रोथ हो रहा है ना कम हो रहा है ना। कम होता तो शायद आप अलार्म स्टेट में आते, कुछ और अच्छा करते, लेकिन सेम लेवल पे ही बिजनेस चल रहा है, ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो ये भी एक समस्या है कि भाई इसको आगे कैसे बढ़ाएं। बिजनेस का रेवेन्यू उतना ही रह रहा है पिछले 3 साल से 4 साल से, तो इसको कैसे बढ़ाया जाए। और बढ़ाना चाहते तो हैं, लेकिन जो आपके मार्केटिंग करने के तरीके हैं, जो आप मार्केट में मार्केटिंग करोगे उसी से बिजनेस बढ़ेगा ना, तो वो फेल हो जा रहे हैं। आपका पैसा जो है, जो आप बजट लगा रहे हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो वेस्ट होते चला जा रहा है। ये प्रॉब्लम अगर आपकी है, आप बने रहिए सेशन में, इस पे अभी सॉल्यूशन पे हम बात करेंगे। और कुछ चैलेंजेस क्या होते हैं? तो चैलेंजेस होता है कि बिजनेस में डिस्काउंट देना पड़ रहा है, ये भी एक दिक्कत होती है। उधार देना पड़ता है मार्केट में, बिना उधारी काम नहीं चल रहा है। आपका लाइन ऑफ बिजनेस ही ऐसा है जिसमें तो भाई चलता ही चलता है उधार देना। 15 दिन का, 30 दिन का तो नॉर्मली चलता ही चलता है। तो एडवांस में कैसे बिजनेस करें, ये आप सोचते जरूर है, लेकिन आज तक कर नहीं पाए एडवांस में। कस्टमर उधार लेके जाता है और उसके बाद उसकी रिकवरी के लिए पीछे पड़ना पड़ता है। कंपटीशन जो है, आपके कस्टमर्स छीन ले रहा है आपसे, ये भी एक चैलेंज होगा, है ना। ये सारे चैलेंजेस आ रहे हैं अगर आपके, तो आप इसको लिखते चलिए क्या क्या दिक्कतें आ रही है मुझे। मैं जो लिस्ट बताते जा रहा हूँ आपको, लिखते चलिए अपने नोटपैड में, डायरी में, जो भी आपके पास पेपर होगा उसमें लिखते चलिए। डिफिकल्ट हो रहा है, कस्टमर को रोकना डिफिकल्ट हो रहा है, उसकी लॉयल्टी मेंटेन करना डिफिकल्ट हो रहा है, उसको रिटेन करना डिफिकल्ट हो रहा है। वो अब इतने सारे ऑप्शंस आ गए उसके पास। ऑनलाइन कंपटीशन, फिजिकल कंपटीशन बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से कस्टमर की लॉयल्टी मेंटेन करना, पहले जब दादाजी या पिताजी के जमाने की बात करें तो वो कस्टमर जन्म से लेकर अंतिम अपने काल तक वो एक ही दुकान से सामान लिया करता था, लेकिन आज का जो कस्टमर है वो मल्टीपल जगहों से सामान लेता है। तो ये भी दिक्कत होगी। ऐसे मार्केट में कैसे राज किया जाए, कैसे मोनोपोली क्रिएट किया जाए, कैसे जे कर लाया जाए बिजनेस के अंदर, कैसे अपनी जो धाक है वो बनाई जाए बिजनेस के अंदर, राइट। कुछ और चैलेंजेस, प्रॉफिट नहीं आ रही है, अभी खर्चे इतने बढ़ते जा रहे हैं कि प्रॉफिट नहीं बढ़ा पा रहे हैं, प्राइसिंग आपके कंट्रोल में नहीं है। रामलाल, श्यामलाल, छगनलाल, मगनलाल, उसके हिसाब से प्राइसिंग करना पड़ता है, ये भी एक समस्या होती है। ये सारी समस्याएं मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने मार्केट में लोगों से समझे हैं, और मुझे लगता है कि आप अगर इस सेशन में हैं और आप बिजनेस करते हैं, तो आपके भी कुछ इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं। वर्किंग कैपिटल की इश्यू है, जब जरूरत पड़ती है तो पैसा होता नहीं हाथ में। प्रॉफिट तो दिख रहा है, अकाउंट्स में प्रॉफिट दिखता है, लेकिन हाथ में कैश नहीं है ना। ये दिक्कत होती है और इसकी वजह से लैक ऑफ कैपिटल हो गया है बिजनेस में। बिजनेस में कैपिटल आ नहीं रहा है। तो आप पोल देखते चलिएगा, रिस्पॉन्ड करते चलिएगा। पोल में आप अपने बारे में हमें बताते चलिए और इस सेशन में वापस लौट के आते जाइए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं।
लैक ऑफ मैन टैलेंटेड मैन पावर है, सही लोग आपकी कंपनी में ज्वाइन नहीं करना चाहते, आप स्केल तो करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं बिजनेस को, लेकिन सही लोग नहीं मिल रहे हैं, ये भी दिक्कत है। अगर ये है तो इसको लिखते चलिए कि ये मेरे साथ दिक्कत है। आज इसी के सॉल्यूशन पे ऊपर बात करेंगे हम लोग। एम्प्लॉयज है जरूर, लेकिन काम सही से नहीं कर रहे हैं। या तो काम करना नहीं चाहते हैं, या काम करना तो चाहते हैं लेकिन उनकी क्षमता ही नहीं है काम करने की, आता ही नहीं है उनको। फिर सारा दिन आप ही लगे रहते हो काम में। सामान पहुंचा या नहीं पहुंचा, माल पेमेंट उठाया कि नहीं उठाया, भैया से बात करा दे कॉल पे, यही सब चलते रहता है। तो दिन भर आप ही सुबह से शाम तक बिजी रह जाते हैं, क्योंकि सारे एम्प्लॉयज जो है वो, कुछ लोग तो अच्छा कर रहे होंगे लेकिन कुछ लोग जो इम्पोर्टेंट रोल पे जो लोग रहते हैं वो शायद अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, है ना। एम्प्लॉयज को आप सिखाना तो चाहते हैं लेकिन डर है आपके मन में कि यार इनको सिखाऊंगा समझाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि कल की डेट में मेरा ही कंपटीशन बन जाए, या किसी और के यहाँ जाकर के ज्वाइन करके मेरे यहाँ के सारे भेद खोल दे। ये आपके मन में दिक्कतें होंगी, ये सवाल होंगे। और हो सकता है कि ऐसा हो चुका हो आपके साथ कि एम्प्लॉयज आते हैं, आपने उनको सिखाया पढ़ाया समझाया, उसके बाद कुछ दिनों बाद वो खुद की दुकान खोल लेते हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में तो स्केल किया नहीं जा सकता, बिजनेस को बढ़ाया नहीं जा सकता, तो बढ़ाएंगे कैसे, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, आप बिजी रहते हैं सुबह से शाम तक। ये अगर समस्या है कि भाई सुबह दुकान खोलने से लेकर सामान जमाने तक, ऑर्डर करने से लेकर कस्टमर को माल दिखाने तक, उसके बाद पेमेंट कलेक्शन से लेकर सर्विस डिलीवरी तक, हर चीज में आप ही इन्वॉल्व हैं। और डेली फायर फाइटिंग में बिजी हैं आप, ऑर्डर लेकर के आते हैं, सेल्स करके आते हैं, उसके बाद डिलीवरी भी खुद ही करवा रहे हैं आप। तो ये एक तरह से फायर फाइटिंग है, ग्रोथ के लिए समय नहीं है। अपने ही बिजनेस में एक नौकर की तरह हो गई स्थिति, यानी कि आप मालिक भी खुद ही हैं और कर्मचारी भी खुद ही हैं, ये स्थिति हो गई है। ये समस्या अगर है तो भी लिखते चलिए, है ना। खुद के लिए टाइम नहीं है, ना फैमिली के लिए टाइम है। लास्ट टाइम पता नहीं कब वेकेशन पे गए थे। पैसा है जरूर, शायद हो सकता है पैसा हो आपके पास, लेकिन समस्याएं इतनी हैं, इतना ज्यादा बिजनेस में बिजी रहते हैं आपकी, खुद के लिए भी समय नहीं। कभी आप फैमिली के साथ मूवी भी देखने जाते हैं तो बाहर खड़े होकर के कस्टमर से बात करते रहते हैं। अगर ये स्थिति आपके साथ है तो शायद आज कुछ बदलाव लाने की जरूरत आपको है। ठीक है, बदलाव क्या हो सकता है कि ग्रोथ भी आए बिजनेस में, बिजनेस एक्सपांशन भी हो, मेरा बढ़े भी, मेरा ब्रांड इक्विटी भी बढ़े, लोग मेरे नाम, मेरे बिजनेस को मेरे नाम से जाने, और मुझे फ्रीडम मिले अपने आप से, स्केलेबिलिटी हो मेरे बिजनेस के अंदर। ये सारी चीजें होते कैसी हैं? क्या कुछ ऐसे प्रूवन तरीके हैं, कुछ ऐसा प्रूवन मेथड है क्या, कुछ ऐसा इसका सॉल्यूशन है क्या जो आज तक आपको शायद पता नहीं था, और ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को इन्हीं समस्याओं का, ऐसा देखिए ये सारी समस्याएं आपके साथ ही हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ये आज पहली बार हुआ है ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। सालों से लोगों के पास यही समस्याएं हैं। भारतीय बिजनेस जो करने वाला व्यापारी हमारा है, इन सारी समस्याओं से सालों से गुजर रहा है, और आप भी गुजर रहे हैं। तो आप में से कुछ लकी लोग जो हैं, जो जिन्होंने हमारे कुछ प्रोग्राम्स में एनरोल किया है, उन्होंने इस ग्रोथ को ऑलरेडी हासिल कर लिया है, इन सारे समस्याओं का समाधान ऑलरेडी पा लिया है। क्या आप लोग जानना चाहेंगे कि उनका प्रॉब्लम क्या था और कैसे उनको सॉल्यूशन मिला? क्या आप जानना चाहेंगे? तो अगर आप जानना चाहेंगे तो आप बने रहिए। नेक्स्ट जो हमारे साथ स्पीकर आने वाले हैं, वो आपको इसके ऊपर बहुत बहुत डिटेल में आराम से प्यार से समझाएंगे, है ना। आपकी इच्छा है कि मेरे पास ज्यादा बिजनेस हो, मेरा बिजनेस ग्रो करे, ठीक, मेरे पास ज्यादा प्रॉफिट हो, मैं ज्यादा प्रॉफिट भी कमाऊं, साथ ही साथ मैं ज्यादा ग्रोथ हासिल करूं, साल दर साल मेरा बिजनेस लगातार ग्रोथ करता रहे, मेरे पास ज्यादा कैश भी हो, मेरे पास ज्यादा पैसा हो, है ना, ज्यादा मैं रिटेन कर पाऊं, कैश फ्लो मेरे पास बना रहे अच्छे से, और साथ ही साथ मेरे पास ज्यादा टाइम भी रहे। क्योंकि बिजनेस क्या होता है? बिजनेस एक ऐसी मशीन है जिससे पैसा छपना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसमें आप अगर काम कर रहे हो, खुद ही इन्वॉल्व है, तो वो बिजनेस नहीं है, वो फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है ना, यानी कि आपने खुद की नौकरी कर ली है। तो अगले 6 अंदर आप टेंशन में बने रहे तो मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि अगले 6 महीने के अंदर आपके पास ज्यादा बिजनेस होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा ग्रोथ होगी, ज्यादा कैश होगा, और खुद के लिए ज्यादा समय भी होगा। ये मैं बताने वाला हूँ। अभी जो हमारे साथ स्पीकर आने वाले हैं, जिनका नाम है मिस्टर जितिन बैद, एंड ये लीडरशिप फनल डिपार्टमेंट है हमारा बड़ा बिजनेस के अंदर, उसके हेड है, और अपने नॉलेज से आपको बताएंगे, है ना, आपको पूरा शेयर करेंगे। अभी आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वो बताएंगे, ऑलरेडी कितने सारे लोगों को हेल्प कर चुके हैं, और आपकी भी हेल्प करेंगे। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच जितिन बैद सर, अगर आप हैं यहाँ पे, सो प्लीज ओवर टू यू। और उसके बाद आप बने रहिए, आप जाइएगा कहीं नहीं, जितिन सर अभी आपको शेयर करेंगे, उसके बाद मैं वापस आऊंगा, और अगले 6 महीने के भीतर कैसे आप अपनी लाइफ में जो ग्रोथ, जो सेल्स का आप टर्नओवर बढ़ाना चाहते हैं, प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं, सारी चीजें कैसे हासिल करेंगे, उसका एक मैं आपको फॉर्मूला, एक सीक्रेट देने वाला हूँ। ओवर टू यू जितिन सर।
My live, Shikha madam, can you confirm? Yes, sir, you are live. You are properly audible.